मैं संतोष टोंडे, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश सचिव हूँ। हमार 6 सूत्री मांग है। जैसे सबसे पहली हम मांग करत हन कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के जो नौकरी करत है ओकर राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षा कराया जाए और गलत है तो बर्खास्त किया जाए। ये पहला मांग है हमार। दूसरा मांग कि सरकार आज हमला 500 रुपये पेंशन देते, 500 रुपये पेंशन में बराबर 5 दिन हम भरपेट भोजन भी नहीं कर पान। तो सरकार से हम मांग करत हैं कि वो पेंशन ला बढ़ा के 5000 किया जाए। काबर के सरकार बोलते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हम भी वही मांग करते हैं कि वो भी किया जाए कि 1 नेशन 1 पेंशन। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकते तो 1 नेशन 1 पेंशन काबर नहीं। ये तरीका से हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग ये है कि सरकार छत्तीसगढ़ में कि योजना चलाते हैं महतारी वंदन योजना, लेकिन हमारे जो दिव्यांग युवती मन है जो शादी करे योग्य हो गए हैं, 30 साल 35 साल उम्र पार हो गए, लेकिन उहला आज महतारी वंदन योजना के लाभ नहीं मिला है। तो हम आग्रह करते हैं कि उमन भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। चौथा मांग ये है हमार कि आज विशेष भर्ती अभियान के तहत, जैसे आज दिव्यांग जन वर्ष 2016 से लेकर के 18 तक एक दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चले रही से, लेकिन आज 9 साल हो गए कोई भी दिव्यांग मन के लिए विशेष भर्ती अभियान नहीं चले। बाकी कुछ आगे के मांगे इंकर जिन साथी है तेन बताई जिन मांग आप 6 सूत्री मांग सुने वो मांग
एक आवश्यक मांग है कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो दिव्यांग ही रहना चाहिए। कई बार का होते फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से नियुक्ति हो जाते, ओला भी सरकार ला ध्यान रखेल पड़ी। पेंशन के बात हुआ थे, वास्तव में जिन हिसाब से महंगाई है, जब मनरेगा में काम करिए लोगन के अतका पैसा हो गए है तो ऐसन में का जन मानदेय दे जाते। जन बात वैभव शिव पांडे बड़ा अच्छा कहीस। आज जब ये डिबेट के हम चर्चा करते रहे तो वैभव हमारे साथ बैठे रही से कि छोटे कर्मचारी मन के कौन सुनही पीरा, छोटे कर्मचारी के कौन सुनही पीरा, मानदेयत का जिसे ऊंट के मुंह में जीरा। वास्तव में बहुत बड़े व्यंग है कि हम बताथन कि नहीं हम पैसा देवत हन, लेकिन वो पैसा ला यदि आप देखूं तो 100 रुपया में 200 रुपये में, तो आजकल 100 रुपये में तो पेट्रोल भरावत है। और यदि 84 दिन के भी आप ला रिचार्ज कराना है तो 800 रुपये कम से कम चाहिए, तब जाकर रिचार्ज हुई। महंगाई अतका बढ़ गए है, लेकिन मानदेय ला मान ओखर रखना पड़ी। केवल मानदेय बोले के शब्द नहीं है, मानदेय मतलब आपके मान करे जाते तब वो दे होते, ये बात लभी समझल पड़ी। आप अपन नाम बताओ और संगठन के नाम बताओ। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास कर्मचारी कल्याण संघ जगदलपुर से परमानंद मौर्य। अपन चलत आए हुए हो? हम लोग जगदलपुर से 300 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं। 300 किलोमीटर गदर में ध्यान दो, 300 किलोमीटर के पद यात्रा। यहाँ गाड़ी में जाए में आदमी थक जाते, ये भाई मन जन है 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हमारे साथ यही नहीं, हमारे साथ दिव्यांग भाई भी थे और माताहारी बहनें भी थे। जो हमारी जो समस्या है उसको सरकार नहीं सुनने के कारण हमको रायपुर में आना पड़ रहा है। हाँ, आप अपना बताओ। मैं सुबंधु नाग, कोषाध्यक्ष बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास जगदलपुर संघ से। हम लोग सर यहाँ आए थे 24 जून को निकले जगदलपुर से और यहाँ 14 जुलाई को पहुँचे हैं। और 15 अपन बात ला आप रख पाए कि नहीं रख पाए आप? हमारे एक सूत्रीय मांग है सर, बस नियमितीकरण। और दिनांक 16 जुलाई से हमारे अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ पानीग्राही जी अन्न और जल को त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 4था दिन है, वो अन्न और जल दोनों को कुछ नहीं खाए आप? कुछ नहीं खाए हैं अभी तक। हाँ, अभी न तो कुछ खाए हैं न पिए हैं। अभी रायपुर में तूता धरना स्थल तूता में अनशन पर बैठे हैं अन्न जल त्याग कर, लेकिन शासन प्रशासन से चक्रवर्ती जी ध्यान दो, अन्न जल त्याग दे है और हे सरकार आपके है, ध्यान रखेल पड़ी। और सुरेंद्र भाई से भी कावर के संवेदनशील यहू राजनेता है, समझल पड़ी। ये कोई पार्टी के बात नहीं है, कोई सरकार के विरोध नहीं है। अपन मांग करना कोई सरकार के विरोध नहीं हुए, अपन मांग ला रखना, अपन बात ला कहना कोई सरकार के विरोध नहीं हुआ। हाँ जी, तो क्या मांगे आपके? हमारी मांग सिर्फ एक ही है, नियमितीकरण, नियमित वेतनमान दिया जाए। बहन हमारे साथ खड़ी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीप्ति तिवारी है और मैं स्कूल आश्रम छात्रावास की संरक्षिका हूँ। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। और नियमितीकरण की प्रक्रिया इतनी हमारे लिए कठिन क्यों है? बस्तरवासी लोगों के लिए आपने इतना कठिन क्यों बना दिया है कि हमको आज 11 साल होने के बाद में नियमितीकरण के लिए कभी जिला तो कभी मंत्रालय में भाग दौड़ करना पड़ रहा है और मजबूर होकर हमको 300 किलोमीटर। आपको आश्वासन क्या मिला, क्या बात कही गई है? आपने अपनी बात रखी तो क्या कहा गया है? यही तो मैं आपको बता रही हूँ। जब यहाँ जिला स्तर में बोलते हैं तो बोलते हैं कि संचालनालय से होगा और मंत्रालय वाले बोलते हैं कि जिला स्तर से होगा। हमको पेंडुलम की तरह घुमाया जा रहा है, कोई हमारे मैटर पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हमको। कितने लोग हैं आपके संगठन में? हमारे संगठन में 187, हमारी जो भर्ती हुई है उसमें 187 लोग थे, अभी 107 लोग रह गए हैं। अच्छा, बाकी सब देखिए अलग अलग पोस्ट में गए, कुछ लोग कर नहीं पाए, लेकिन 107 लोगों की भी आज तक गवर्नमेंट सुख नहीं सुन पाई है। ठीक है, आप जो एनएचएम से हैं, आप अपनी मांग बताइए, आप लोग क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं? मोर नाम कौशलेश तिवारी है, प्रदेश महासचिव हूँ मैं छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ में। 16,000 हमारी संख्या है। 2005 में एनएचएम चालू हो रही। आज 20 साल के बाद मुझे याद है कि जब हम कोरोना काल में संघर्षरत रहन, पूरा दुनिया घर में बंद रही। अपन के काम वास्तव में एक बार ताली होना चाहिए खबर। ये वास्तव में हमारे जन स्वास्थ्य कर्मी है, बड़ा शानदार तरीके से काम करे रही ने और ये काम ला हमला भुलाना नहीं चाहिए। उस समय वास्तव में लोगन अपन घर से नहीं निकलत रही ने, एक परिवार दूसर परिवार के मदद नहीं करत रही ने। ऐसा समय में ऐसा बेरा में भगवान जी से मंजन है वो समय आ रही ने। जी बताओ। तो कोरोना काल में आप देखे हो कतका संघर्ष में जीवन रही। हमारे 2 दर्जन से अधिक साथी हमारे उमन के असामयिक निधन हो गए। सबसे बड़ी समस्या दुखद स्थिति ये है कि आज 20 साल बाद न तो समान काम समान वेतन है, न संविलियन है। यहाँ तक की स्थिति ये हो गई कि अगर मान जाबो कोनो समस्या में मर जाबो, कोनो बीमारी में मर जाबो, तो ना तो मेडिकल बीमा होते, ना अनुकंपा नियुक्ति होते। तो यह पूरा समस्या हमन पिछले 20 साल से झेलता है। तो हमन सरकार से चाहतन कि भाई हमारा नियमितीकरण सम्मेलन करा। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमन ला कोरोना वॉरियर कहत रही, लेकिन आज
5 साल कोरोना के चले गए, सरकारों हम अल्लाह भूल गए है। जोन साथी मन कांग्रेस और बीजेपी के मन आए हैं, बहुत निवेदन करत हूँ कि भैया तुमन सत्ता कुर्सी ला अदला बदली करत हो तो कम से कम हमार जो स्थिति है, हमार जो जीवन दशा है ओला तो कम से कम सुधार देवा तुमन। कुर्सी आज जात रही प्रत्येक जन है टोटल पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 16,000 कर्मचारी काम करते थे। ये मेकाहारा से लेके सुदूर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक में हमारे भाई बहनी सेवा देते। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम है छाया वर्मा और मैं यहाँ संविदा कर्मचारी के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जिन बात ला सर बोली वही बात ला मुँह बोलना चाहूँ कि अतका साले जब हमन सर्विस दे हन तो कम से कम हमर मन के लिए तो सरकार सोचे ओकर नीति है काबर चेंज नहीं होते। वही में हमारे रेगुलर कर्मचारी के वतके कन सैलरी है और वतके कन काम हमू मन करत हन, बट ना हमर एक साल हो गए आप मतलब? मोला 14 साल हो गए, आप ला बोला 3 साल हो गए हैं और ओतके कन काम हमू मन करत हन, लेकिन ओकर सैलरी बढ़ के और हमर सैलरी जस्ट ओकर हाफ से हाफ है, जेमा ना हमार गुजारा हो पावते ना हमार आगे के काम हो पावते। जबकि ये भरे अभी कोविड में कतका महाकाल रही से बे, वो सिचुएशन में हम भूख प्यास घर द्वार लोग बाग लेकर सब ला छोड़ के हम का करे हन, आम जनता के सहयोग करे हन, बच्चा बुजुर्ग सब ला करे हन, लेकिन हमर बर कुछ नहीं है। हमर माँ बाप को नहीं भाई, हमारे माँ बाप को नहीं, सरकार है। तो सरकार है जब हम सब समर्पित कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारे बर करें। हमारा कोई नहीं वो नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, सिर्फ हम अपने मांग ले बात सरकार सुन ले, ये बात सत्ता में बैठे लोगन सुन ले कि ये जन लोगन है, ये जन आंदोलन करत है, चाहे तूता में बैठ के जिन अपन आंदोलन इनमन करत हैं, ये कोई विरोधी नहीं है आपके, ये प्रदेश के रहिया हैं, आपे के लइका बच्चे हैं, आपे के जिन है संरक्षण में इनमन हवा है, ये मन आपके विरोधी नहीं है। कई बार का होते कि जब कोई आंदोलन होते तो लोगन लगते रहे सरकार के खिलाफ जाते, सरकार के खिलाफ नहीं है। मांग करना, मैं बार बार कहता हूँ गदर के मंच से कि मांग करना जिन है कोई सरकार के खिलाफ नहीं हो, मांग तो अधिकार होते जिखर अधिकार की मन प्रयोग करत हैं। बस यही है कि मोर निवेदन है सरकार से और नीति से कि कम से कम जैसे रेगुलर वाले मला दे है तो हमला कम से कम 10 जो हमारा मांग है ओला पूरा कर सके, ताकि हम अपन आत्मसमर्पण करके अच्छा से योगदान दे सकन। और हमारे ये भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम पिता हमारे तो सुनीस, हम तो कर बच्चा हैं, आज हम बच्चा हैं तो लाखों बच्चा के छत्तीसगढ़ में कतका कर्मचारी है जिन मन अपन आप ला ना देखते हुए भी सबके हेल्प करत है, सहयोग करत है, भूख प्यास ल ताक के, तो कम से कम अपन बाप से गिरावत तो हन की अपन बात रखा था। बहुत अच्छा बात। आप अपन बताओ, आप मांग जिन 10 सूत्री जिन मांग है ओकर प्रमुख बात का है? मोर नाम घनश्याम साहू है, हम NHM के संगठन में हूँ। और सबसे मेन बात है सर, हमारे मतलब 20 साल हो गए है ना, और 20 साल में जो संस्था से हम जुड़े हुए हैं, एक शिक्षा कोई भी समाज के मूल आधार होते हैं और दूसरा है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा, ये कोई भी सरकार के समाज के मेल बुंद है। और ओमे जे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमन साथी हैं, हमरे पेट आधा है कहे बर तो हम आई कार्ड मिले सरकारी संस्था के, सरकारी कर्मचारी कहावत हन, बोले हम मतलब बने लगते जब तनख्वाह की बात है 12,000 14,000 में 20 साल रगड़त हन। जैसे मैं ज्वाइन कतेक साल हो गए? मोला 13 साल हो गए सर, और 13 साल में 47 साल की उम्र हो गए। 47 साल में अगर सरकार मोला कहीं दूसर जगह जा निकाल दूँ तो मैं क्या करूँ बता। अभी कतेक हो गए उम्र आपके? 47 साल बताता हूँ। 47 साल आपकी उम्र हो गई, हाँ। 13 साल आपला काम करत हो गए। और साथ ही साथ वही कोविड के समय, कोविड में ड्यूटी करे इंडोर स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में, वो कोविड के समय से बीपी और शुगर के जो पेशेंट बन चुके हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हूँ। लोगन कहते हैं स्वास्थ्य विभाग जुड़े आदमी तुम स्वास्थ्य के ध्यान कैसे नहीं रखा, हमारे पास का टाइम टेबल नहीं रहा है ना। ये तनाव मजे ने आप मतलब बीपी शुगर सब नाइट ड्यूटी करना है, MLC करना है ना। तो ये मांग आप सुनत हो लगातार जिन है, चाहे नियमितीकरण के हो, 13 साल 12 साल 20 साल से NHM के जिन लोगन हैं वो सेवा देवत हैं। कोरोना काल में, मैं पूर्व में भी बोलने कि कोरोना काल में इनकर सेवा ला आप भुला नहीं सको। हमार बहनी जिन लोगन आए हैं बस्तर से लगातार पदयात्रा करत आए, उनकर एक ही मांग है कि नियमितीकरण होना चाहिए। दूसर जिन हमार दिव्यांग भाई मन है उनकर कहना है कि जिन उनकर 4 सूत्री 5 सूत्री मांग 6 सूत्री जिन मांग है वो पूरा होना चाहिए। सब बात ला लेके हम पहुंचते राजीव चक्रवर्ती जी के पास, काबर की भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। और मैं पहले भी कहूँ कि ये दोनों जन आज हम बुलवाए हैं, बड़ा संवेदनशील राजनेता हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, मैं आपसे जिन उम्मीद करता हूँ, जिन मांग आप सब भाई मन के सुनो, सब हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, दिव्यांग भाई मन हैं, पैदल चलत जिन हैं तूता तक आए हैं। तो जब कोई लड़का
अपन घर में दरवाजा खटखटाते तीन ला अंदर बैठा के इनकर बात ला सुनेल पड़ी और इनकर मांग ला समझेल पड़ी। ये बात ला भी मैं आपला ये गदर के मन से कहना चाहता हूँ, इमन कोई विरोधी नहीं है, अपन बात रखें। आपके का कहने सब मांग ला आप सुने हो जला। सबसे पहले तो जन तूता धरना स्थल पे जन भाई बैठे अन्न और जल त्याग करके हाँ पानी उनसे आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। रघुनाथ नाम है ना? रघुनाथ जी है। तो अन्न जन भाई आप चाहे अदालत जाओ, कोर्ट जाओ, धरना करो, आपला स्वस्थ होना जरूरी है। तो आप अन्न जल ग्रहण कर लो और ये जो कम से कम जो भूख हड़ताल करत हो वो समाप्त करो। आपके ज़िंदगी हमारे बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जन लोगन जन हमारे भाई मन बोला थे जन संघर्ष करते, तो मैं उमला बता दूं कि 2008 में हमन नियमितीकरण करे रहो और ओकर बाद 2018 में भी शिक्षाकर्मी 2 लाख अनियमित कर्मचारी 2008 में हम नियमित करे रहो। और ओकर पीछे भी बहुत सारा उमें काम हो रही से, विभाग बैठे रही से, एक आयोग बैठे रही से, ओमन करीस की कितना पैसा खजाना जाही ओकर बाद होई से। तो आपो मन के जन मामला है उमें 36 प्रकार के अनियमित कर्मचारी है छत्तीसगढ़ में। कलेक्टर दर, अनियमित कर्मचारी, टेम्परेरी श्रमिक दर, ओकर बाद प्लेसमेंट एजेंसी, तो 38 प्रकार के जन कर्मचारी है उनमें अलग अलग विभाग से आते, अलग अलग श्रम दर से आते। ओकर पीछे चक्रवर्ती जी मन का डबल इंजन की जन सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन हो गए हैं, एक बोगी हूँ मन लगाना चाहते वही इंजन में। मैं बताता हूँ आपके, तो छत्तीसगढ़ में एक पहले जन NHM कर्मचारी मन है वो मतलब ध्यान रही कि एक पहले जन कांग्रेस के सरकार ही से कोरोना काल जैसे भी थी, निर्दयता से जैसे बोलते हैं ना दूध में मक्खी की तरह निकाल देना, और दूध में मक्खी की तरह निकाल दे रही से। तो हमन वैसे नहीं करन, कोनो ला दूध में मक्खी की तरह नहीं निकालन। बाकी एक समीक्षा चलत है कि सांप भी नहीं मरा है, लाठी भी नहीं टूटा है। ऐसे शांतिपूर्ण मामला कि जैसे वित्त विभाग से ओकर अनुशंसा करे के बाद एक कमेटी बनी कि कैसे प्रकार के जन आज के महंगाई के दर के हिसाब से उमल्ला मिल जाए। मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मोला उतना शक्ति नहीं कि मैं बता दूँ कि कालीच हो जाए नियमितीकरण। बाकी ये मामला के समीक्षा चलत है कि जैसे हुई, और बहुत सारे नियमितीकरण अदालत के निर्णय के हिसाब से थे। रघुनाथ शर्मा वर्सेस कोर्ट के एक मामला रही से जिसमें नियमितीकरण हो रही से, तो बहुत सारा मामला अदालत के आदेश के बाद हुई से। तो आपके जन मामला है वो सरकार गंभीरता से ओकर विचार करत है। वित्त विभाग के अलग अलग अधिकारी मन बैठे हैं और बहुत सारा तकनीकी जनसांख्यिकी विभाग वाला वित्त विभाग मन वो मन देखते है कि कैसे ऐसे समायोजन हो जाए, या कम से कम जो मानवीय आधार है ओकर आधार पे मन के भत्ता बढ़ जाए या वो बढ़ जाए, ओकर ऊपर सरकार काम करत है। बाकी न्याय होई, हमार विष्णु जी के सरकार है, कोनो के साथ अन्याय नहीं होए। आपके क्या कहना है? फिर मैं जाऊं कांग्रेस के पास, न्याय के बात करते राजीव चक्रवर्ती जी यहाँ वित्त विभाग के बात कहे गए हैं, आपके क्या कहना है? भैया ले मोला कहना है कि 2014 में रमन सिंह के सरकार में घलो एक तो कमेटी बनी रही, कांग्रेस के सरकार में घलो कमेटी बने रही, अब फिर से कमेटी बने हैं। तो राजनीति या शासन प्रशासन में एक तो बात है कि अगर कोनो काम ला टालना हो, खिसकाना हो, तो कोनो कमेटी आयोग बना दो। था ना भाई, मैं तो राजनेता है, रोज इनकर काम है, कमेटी ले जिन बात आते है। हाँ, कांग्रेस के कमेटी मोला नहीं मालूम, हमार कमेटी जन अभी बीएड और डीएड के झगड़ा हो रही से, तो वो में बीएड कर्मचारी मन ला, लैब टेक्नीशियन और जतका जन कर्मचारी से शिक्षक मन ओ मन ला नियमितीकरण कर डाली से। पहले बर्खास्त हो गए अदालत के आदेश पे, फिर वो मन ला समायोजन हो गए। तो हमार कमेटी है काम करते, हमार कमेटी है ओकर उद्देश्य ला ढूंढते, ओकर पूर्ति करे। हमार कमेटी बनाए के कमेटी नहीं है। वर्मा जी से पूछ लेता हूँ। वर्मा जी, जिन बात लगातार चलते, आप भाई मन के बात सुने हो 20-20 साल से। जी मैं आपके पास आऊँ, भैया से हम एक बार कांग्रेस के पक्ष भी जानना जरूरी है। काबर की कर पहली भी आप कांग्रेस सरकार टाइम में आंदोलन कर रहे हो, मैं पहली भी कहे हूँ कि ये कोई पार्टी के विषय नहीं है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के विषय नहीं है, विषय आप मन के है। और यदि कोई चैनल उठावत है, ओकर उद्देश्य कांग्रेस बीजेपी लड़वाना भिड़वाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपन के साथ न्याय करना है। चंद्राकर जी, चाहे बस्तर से लोगन जो हमारे दिव्यांग भाई मन आए यहाँ तक आए हैं, अन्य जल त्याग दे हैं, कमेटी के बात अलग आप सुन ले हो, और जिन है NHM के जन 20-20 साल से हैं, एमा कोई दो राय नहीं, कोरोना काल में इमन बड़ा जो देवदूत बन के आए रही ने, ऐसा समय में इनकर मांग ला जिन है इनकर मांग काबर पूरा नहीं हो पाते। आपो मन के सरकार रही से, आपो मन के सरकार के टाइम में मांग रही से, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, काबर ये निमित नहीं हो पाते या इनकर मांग पूरा नहीं हो पाते, रोड़ा कहाँ आ जाते, आप ला का लगता?
संदीप भाई, सबले पहले तो एक गदर के मंच ला मैं साधुवाद देता हूँ न्यूज़ 24 और लल्लू रामला, जहाँ तक ये आप लगातार ऐसा कर्मचारी मन के हित में, कर्मचारी मन के मांग में आप डिबेट करवा के ओकर मन के मांग ला जनता के बीच में रखता हो। मूल बात देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता राजीव भाई कहा तरी से कि बजट के व्यवस्था होते है वो तकनीकी कारण रही थे। यही ओपी चौधरी है जिन चुनाव के पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव रही से तमाम कर्मचारी मन के मंच में भाई मन से घलो पूछ लो ओकर मन में मंच के रही एक लाइन के वादा कि हमार सरकार आई तो 100 दिन के भीतर जतका अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है जिन 34-38 नंबर बताते सबों के नियमितीकरण हुई। लेकिन सरकार में आए के बाद ये भाजपा, वाह रे भाजपा, एक लाइन में ये मना पलट जाते, नवा नियुक्ति छोड़ दो, नियमितीकरण छोड़ दो हर विभाग में। बस्तर में भाई मन से पूछ लो, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में अनियमित कर्मचारी, कलेक्टर दर वाला मामला तमाम ला निकाल दे गए है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ऐसे बात करते जैसे वो मन कोनो कहिच नहीं है। आपे के चैनल में अभी पिछले हफ्ता डिबेट रही से 8:30 के समय में साफ कह दी भाजपा के प्रवक्ता की ऐसा हमार कोनो वादा नहीं है। वो एक मन के में घोषणा पत्र के सब वो कॉपी ले लाए, पेज नंबर 27 से लेके 30 तक ये कर्मचारी मन से वादा करे रही है। ये मन लगातार कह रही है कि हमारे NHM जो आशा वर्कर है तेकर मन के केंद्र सरकार से हम निवेदन करके स्थायी करवाबो। ये मन कह रही है कि जन पंचायत सचिव जन लगातार आंदोलित है ओकर मन के हम नियमितीकरण करबो। हम जतका विभाग में अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, सबो झन ला हम नियमित करबो। लेकिन आज आप देखो 10,463 स्कूल बंद कर दी, 43,000 से ज्यादा कर्मचारी ओकर परिवार मन के संख्या जोड़ लू आज राजधानी में आंदोलित है। रसोईया मन के मन वादा रही 15 तारीख के जतका कोनो भी तरह के कर्मचारी हो या पेंशन भोगी हो ओकर तनख्वाह ओकर खाता में आ जाही। आप पता कर लो कि जो रसोईया है तेन मन के महीना ले भुगतान नहीं होए, जिन अनियमित कर्मचारी है तेकर मन के का स्थिति है। तो ये मोदी के गारंटी के नाम पे केवल ठगे के काम कर्मचारी मन लग करेगे। और जतका मांग है कर्मचारी भाई मन के ओकर मन के जायज अधिकार है। 2 दिन पहले आप देखे हमारे दिव्यांग भाई मना देखो जगदलपुर से 20-20 दिन पदयात्रा करके राजधानी में आते, नवा राजधानी जहां मंत्रालय है, जहां सरकार बैठे वहां आमरण अनशन में बैठे हैं। और ये मन का करिस जेन हमार भाई बहनी मन विधानसभा में प्रदर्शन करे गए वो मन आतंकी है का? जेन प्रकार से बर्ताव ये सरकार के दबाव में प्रशासन करिस, जो मारपीट करेगिस, जो कर मन के महिला मन के कपड़ा ला फाड़े के काम करेगिस, ये बेहद निंदनीय है। ये काम ला बर्दाश्त जी जागृति जी घोषणा पत्र भी लेके बैठे, ये कागज ये आप नियमित कर यही वाले कागज जो आपे मन के कागज नियमित नहीं लिखा। वर्मा जी धर के बैठे मैं दिखाता हूँ, नियमित करेंगे कहीं नहीं लिखे। कांग्रेस सरकार के TS सिंहदेव जी बोले रही सी नियमित करबो, 5 साल तक बैठे रहे, अपन कुर्सी पर 2.5 साल के बाद रेंगे रही से दिल्ली और विधायक बन के प्रदर्शन कराए भूपेश जी भी और TS सिंहदेव जी भी। लेकिन 5 साल 5 बछर बीत गए नहीं रेंगे। कागज चल दे दो भाई। ये हमारे यहाँ के भाई हमारे यहाँ ऐसे है कि बड़ा सुंदर माहौल रही थे। ये सबो बिंदु पढ़ लो, एक बिंदु में भी काम करे वही सरकार तो बताए। 21 कर्मचारी नियमित कहाँ लिखे सरकार है, नियमित करेंगे कहाँ लिखा? वादा पूरा नहीं करे है। 21 वादा में ठगे हैं मोदी के गारंटी। नियमित शब्द नहीं लिखे है। ये कांग्रेस मन झांसाबाज है, झूठा है, कांग्रेस पार्टी झूठा है। 50% जो हमार बहिनी मन जन आंगनबाड़ी में काम करते ओकर मन के तनख्वाह बढ़ावो के है। लिखे हैं 21 वादा रही है सरकार के, एक वादा हमार कर्मचारी भाई बहनी मन मर छटनी करे के काम। ये झूठ और लबारी कांग्रेस पार्टी गंद मचा के रखे और झूठ और लबारी कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता के काम ये सरकार करत है, ये निर्दयी सरकार। और ये सरकार है बोले जन जन वादा कर रही से जंगल कटवावर सरकार में बैठे हैं। प्रदेश के लड़का मन जगदलपुर से रायपुर पद यात्रा करके जैसे वादा कर रही से कि हम चाउर के दाम ला देवो, चाउर के दाम ला हमन देवो तो धान के बोनस ला देवो, लेकिन नियमित करेंगे नहीं लिखा है। बाकी 6 लाख बोनस नहीं मांगे धान के, ये मल्ला पेट में पीड़ा बताओ। 6 लाख अनियमित कर्मचारी है संदीप भाई और 6 लाख कर्मचारी हमार वोटर है, हमार संगवारी है, हमार साथी है, हमार बेटा है, हमार हितवा है। ओमन के साथ अन्याय नहीं हुई। और ये सब जगह पूरा देश में एक समस्या है कि जो अनियमित कर्मचारी है ओमन के कैसे जीवन दशा सुधारे जाए। तो निश्चित रूप से उसका जीवन दशा सुधरी और मैं सक्षम योग में आप मन के साथ अभी घोषणा करता हूँ। बाकी हम कांग्रेस जन वर्मा जी काबर नहीं कर रही से काबर बजट फाइनल नहीं करे। NMH वालों से पूछो, कोविड के बाद निकाल रही से मल्ला, हमन तो नहीं निकाले। धोखा दे के काम OP चौधरी करे आज वित्त
मंत्री है कभी नहीं। काबर बजट ये आपके कागज आप धरो, हमन कभी नहीं कर रहे हो। यहाँ एक बूंद दिखा दो कहाँ नियमित शब्द लिखे, कहीं नियमित शब्द लिखे नहीं है। अरे कहीं नहीं लिखे। अरे भैया हम तो ये कहा था इनकर मांग ला कैसे पूरा करे जाए। इनकर मांग 20-20 साल से लोगन काम करते हैं। अब वो आदमी 47 साल के हो गए। भैया ये कैमरा मैं चाह तो कैमरा में दिखा, ये 47 साल के हो गए। शुगर अलग है आप ला, दुनिया भर के चीज अलग हो गए है ना। 10 दिन भरती रही से। और हमारे भाई मन, मैं चाहूँ आप ला ये चीज मैं कैमरा में नहीं दिखाना चाहूँ, लेकिन पीड़ा होते ऐसे नहीं खड़े। आप जैसे जिन लोगन देखा थे वैसे नहीं है। ये भाई मन संघर्ष करते हैं। आप देखो कैसे आज अपन बात ले रखे पर आए हैं। मैं आंदोलन में मन बैठे हुए मार्मिक दृश्य आप ला एक वजह से दिखाया था कि जिन लोगन जिन है हमारा राजनीति न हो। राजनीति के विषय नहीं, राजनीति के विषय बहुत सारा है, लेकिन जब आप राजनीति करे मन हो तो ये दृश्य लाभ जरूर देख लो। आप राजनीति नहीं करो, राजनीति करो। बहुत सारा प्रसंग आते, आरोप प्रत्यारोप लगते, लेकिन ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए के विषय नहीं है। ये संवेदनशीलता के विषय है। जिला हमला बहुत गंभीरता से मैं कांग्रेस से भी निवेदन करूं, भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूं, हम मिलजुल कर, और मीडिया से भी निवेदन करूं, हम मिलजुल कर कैसे रास्ता निकाल सकतन। हमारे यहाँ के सत्या राजपूत लगातार जिन है का हाल है के माध्यम से इनकर आवाज ला बुलंद करते। वो कोई सरकार के विरोध नहीं करे, सरकार के खिलाफ बात नहीं करे, केवल ये बताए बर कि मन संघर्ष करते, मन पीड़ा में है। वो पीड़ा ला आप मन बताए बर हमन प्रयास करते थे। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर, उनकर से जाने के प्रयास करते हैं। बघेल जी आप कांग्रेस की भी बात सुने, भारतीय जनता पार्टी की बात सुने, वो हमारे जतका भाई मने वहां पे उनकर बात सुने। का रणनीति होना चाहिए सरकार के जेखर सिंह कर साथ न्याय हो पाए। मैं ये बात तो समझता हूँ कि बहुत सारा कानूनी दांव पेच रहे थे, बहुत सारा काबर की मनोज सिंह बघेल जी अब बहुत लंबा टाइम तक जिन है पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं, बहुत आगे तक गए हैं, कई एग्जाम निकाले हुए हैं, बहुत सारा चीज लोग जानते हैं। सरकारी जिन विभाग के जिन काम होते वो लोग बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं। बघेल जी देखो का है सबसे बड़े चीज जो नतका साल से खासतौर पे छत्तीसगढ़ बने के बाद जतका कर्मचारी आंदोलन होते और जतका सड़क में उतर के लगातार आंदोलन करते सरकार के खिलाफ, तिखर बारे में एक चीज मैं ये देखे हूँ कि भाई जिनकर संख्या बल ज़्यादा है वोट के हिसाब से सरकार जिन है ऊखर डर जल्दी झुकते और ऊखर मांग पूरा हो जाते। जिखर संख्या कम रहते तेन मतलब बार बार जिन है घुमाए जाते। वही जैसे बताइन भाई मन की कमेटी बना दिन, आयोग बना दिन, कई ठो कमेटी हर सरकार बदलत रहते, लेकिन कमेटी अलग अलग बन के दिन है उनकर रिपोर्ट आते, उनकर मांग जस के तस जैसे वो मन बताते कि 47 साल के हो गए 20-20 साल से संघर्ष करत है, 13 साल उम्र नौकरी करत हो गए। तो ये बड़ा विडम्बना है। दूसर हमेशा सरकार जिन है हालांकि खुले तौर पे स्वीकार नहीं करे, लेकिन स्थापना व्यय जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उखर नाम से सरकार की ये तर्क करते हैं। हालांकि वही बताएं फिर से कि वोट के डर कि हम ये नहीं बोल सकन कि स्थापना व्यय हम लोग कंट्रोल में रखना है, तेखर ना होले कि इखर नियमितीकरण नहीं कर सकन। लेकिन हमेशा जिन ऑफ द रिकॉर्ड बात होते या कोनो कार्यशाला वगैरह में चर्चा होते तो वही बात कहे जाते हैं कि भाई स्थापना व्यय हम लोग हटाना है। लेकिन मोर ये कहना है कि इतना सारा खरीदी और बाकी सारा चीज़ में मोक्षित वाले मामला आप देखे हो या बहुत सारा ए टाइप के भ्रष्टाचार के उदाहरण है कि हर तरह के सप्लाई और हर तरह के खरीदी, चाहे वो शिक्षण शैक्षणिक सामग्री की खरीदी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जतका जिन उपयोग में आए वाले वस्तु है, चाहे मशीन है, सबके खरीदी में जिन भ्रष्टाचार होते। मोर कहना ये है कि यही में यदि ईमानदारी दिखा दे है ना तो तमाम इखर मांग जतका 32, 33, 36 जतका संगठन है भ्रष्टाचार में जिन है एकदम कमी आ जाए तो उत्का जतका के सुने माथे कि अतका 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार अतका। एक चीज और समझना चाहूँ, जिन भाई हमार मांग करीस लगातार हड़ताल पे है, भोजन ला त्याग दे, अन्न ला त्याग दे, वास्तव में दुखद है कि भगवान भी जिन है कोनो ला भूखे, जब हमार दादी बोला है हमार घर में सियान मन बोले कि खाली पेट नहीं सोना चाहिए, पानी पी के सूतो, प्यास लगत में नहीं सूतना चाहिए, काबर की कष्ट मिलते, काबर की हर व्यक्ति के अंदर में भगवान रहते, इनकर अंदर एक पीड़ा भी है, काबर के अपन कैरियर लेके इनकर चिंता भी है। लेकिन एक सवाल आते कि दिव्यांग में भी नकली प्रमाण पत्र के बात आ जाते, तो वो का है, वो का विषय है जिन उमर ला पीड़ा पहुंचाते। देखो दिव्यांग मतलब जिन है आरक्षण मिलते ओमा जिन है कोई बाकी सब जितना कैटेगरी है ओखर पर विशेष रूप से जिन है स्पेसिफिक व्यवस्था है कि SC ST के सर्टिफिकेट जिन है प्रॉपर प्रोसेस से बनते, वो इसने OBC के बनते। लेकिन दिव्यांग जिन है वो
सभी तरह के कैटेगरी में वो दिव्यांग के एक अलग कोटा रहते ओखरे फायदा उठाते कि मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बन जाते तय पैसा खर्चा कर तो विकलांगता बता दें 60% 70% ओमजन कई तरह की तकनीकी खामी है कि कान कतका सुनाना चाहिए गोड़ कतका खुराना चाहिए ए टाइप के जन चीज रहते वही में बहुत अकन फर्जी सर्टिफिकेट बन जाते और ओखरे लाभ लेके सरकारी नौकरी पा जाते हैं जिन वास्तव में दिव्यांग है जिन नौकरी की जिन ज़्यादा जरूरत है जिन सही मायने में दिव्यांग है तेन मन जिन्हें वंचित रह जाते हैं। तो वही कारण है कि लंबा समय से मांग है कि ऐसा जिन फर्जी सर्टिफिकेट के आधार में जिन नौकरी करते हैं तेन खर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड से उखर जांच होना चाहिए, लेकिन आश्वासन हमेशा मिलते काम एम नहीं हुआ। यही कारण है कि एमन जिन है अपन मांग ले के दूर दूर से पद यात्रा करके आते हैं और यहाँ आके अपन सिर फोड़ते रहते हैं, लेकिन सरकार जिन्हें नहीं सुना। सुनी कौन? सवाल यही है कि आखिर इनकर बात ला सुनी कौन? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com जिन्हें लगातार ये प्रयास करते कि इनकर मांग ला इनकर बात ला चाहे का हाल के माध्यम से सत्या सिंह राजपूत के कार्यक्रम के माध्यम से करन चाहे अन्य माध्यम से करन, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जिन विषय है ला गंभीरता से लेल पड़ी और एमा विषय वहू नहीं है कि इनकर सरकार में कावरी उकर सरकार में कावरी। बात तो यही है कि कौन करी। तो फिर से मैं जावत हूँ इनके पास कम शब्द में अपन अपन बात वो रखें कि जिन बात आप सुने बीजेपी की भी बात सुने, आप कुछ कहना चाहो? हम न राजनीति के शिकार हन। आखिर राजनीतिक शिकार हो राजनीतिक दल के काबर की मैं जैसे शुरू में बोले रहे हूँ कि भाई सरकार छत्तीसगढ़ में आते जाते कबो बीजेपी के आते कबो भारतीय जनता कभी कांग्रेस के आते और पूरा प्रक्रिया में सरकार के अदला बदली होते, पर हमार जहाँ स्थिति रही 20 साल पहले जैसे रही आज वैसे ही हमारी स्थिति है। तो भैया मन जो ना है दोनों दल के निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कम से कम ए सरकार में तो कम से कम हमारा दिशाला सुधार दो तो बहुत बहुत मेहरबानी हो। ये निवेदन ये आग्रह जिन है हम पहुँचाना चाहतन, यही मांग इनकर कि भैया जिन्हें हमार मांग ला 20-20 साल से जिन्हें होला पूरा कर दो। जिन बात मनोज सिंह बघेल जी करीन बड़ा टेक्निकल बात बताइन वो है कि स्थापना व्यय और तमाम के बात करे जाते, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी वो कहे हैं संख्या बल के बात करें वह संख्या के जिन बात आते कि का आप मन के संख्या कम हुआ होए के कारण जिन है वतका गंभीरता से नहीं ले कोनो भी सरकार रहे, मैं सरकार के बात नहीं करता हूँ का वो ये कारण है, महत्वपूर्ण कारण ये है संख्या बल कम है तो आप लोग सीधी भर्ती लेके फर्जीवाड़ा करके हम बस्तर के युवाओं का भविष्य से खेल सकते हैं। और रही बात ये जो दोनों प्रवक्ता हैं दोनों पार्टी के, इन्होंने कहा है कि अन्य जल त्याग दे हमारे प्रभुनाथ पानी, लेकिन इन लोगों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम आगे बात कर ले कि क्या तकलीफ है। अभी तक किसी ने सुध नहीं ली, एक बात। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम लोग कमेटी गठित कर देते हैं और कमेटी के बाद हमारी जो भर्ती हुई है उसमें फर्जीवाड़ा उजागर किया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उस पर जो दोषी है उसको कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र के क्रमांक 8 में लिखा है कि नियमितीकरण किया जाएगा 100 दिन के अंदर, और उसमें जो क्रमांक 22 जी आपके बर विषय है जिन बात ला आप बार बार कहा तो जिन बात जिन्हें हमारे वर्मा जी कहा थे कि 100 दिन में ये का कंफ्यूजन हो गए है, बात ऐसे नहीं कहे गरी से वो बात ला समझ ले गए है का ये बात ला तो आज हमला स्पष्ट करेल पड़ी। यहू मन दुविधा में न रहे, आपू मन सुविधा में रहो और हमू मन दुविधा में मत रहे। या फिर ये इनके जो 22 नंबर उसमें है उसमें दिया गया है कि जो भी नियमितीकरण या भ्रष्टाचार करेगा उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। ये दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं तो इसका भुगतान हम क्यों करें बताइए? ना बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है, और हमारी संख्या बल कम इन्होंने की है। क्यों आप लोगों ने ऐसी भर्ती निकाली और कम से कम 11 प्रकार का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है जिसको हम उस चीज को उजागर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ना हमारे ना सब्र की इंतहा ले ली है कि हमारे भाइयों को लगातार अनशन करना पड़ रहा है। ये तीसरी बार है अनशन कि हमको अपना जिला छोड़ के आपके राजधानी में आना पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों को देखिए कैसे लोग हैं कि हमको देखने तक नहीं आए, पूछने तक नहीं आए कि हम खा रहे हैं पी रहे हैं क्या कर। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ भी विकलांग भाई, जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कोरोना में सेवा किया है, ये तो स्वास्थ्य फील्ड से लगे हुए हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के नहीं है, हम लोग सामान्य वृद्ध हैं, फिर भी कोरोना काल में हमने जितने भी दूसरे जिले या दूसरे स्टेट से आए उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको सेवा उनको भोजन हमने दिया है। इस चीज को लेकर ये लोग बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और ये दोनों सरकार से हमारा मन एकदम खराब हो चुका है। लेकिन नहीं मन खराब कर लेंगे तो मांग पूरी कैसी होगी?
देखिए हम लोग इसीलिए तो इतना क्षुब्ध हो के देखिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी बातों से खुद मुकर जाते हैं। ये जो जनप्रतिनिधि है वो भी और जो प्रशासकीय अधिकारी है वो भी। हमारे जो सहायक आयुक्त हैं उन्होंने लिख के दिया था कि आपकी जो भी समस्या है उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने 20 से 22 दिन के बाद उस बात से मुकर गए। पानीग्राही जी, एक आग्रह मोड़ से, मतलब ये तो आपके अपन निर्णय है कि आपला का करना है, लेकिन लड़ाई आप लड़ो, काबर की आप नेतृत्व करत हो, लेकिन अन्न जल के त्याग ना करत हुए भी मांग जिन राजीव चक्रवर्ती जी भी करे और हमर वर्मा जी भी करे, मनोज सिंह बघेल जी और स्वयं मैं हूँ करत हूँ कि आप जिन है जल ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके अपन आंदोलन रखो, अपन बात ल रखो, अपन मांग ल रखो। हम हमेशा गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना बात को रखे हैं सर। हमेशा से शासन प्रशासन के लोगों ने हमको दरकिनार किया है, धोखा दिया गया है। कलेक्टर महोदय से पिछले बार मीटिंग हुआ रहा, ऐसी सहायक आयुक्त के साथ में सबके बीच में लिख के दिए थे कि 1 माह के अंदर में आपको करेंगे। हमारे भर्ती में 849 लोगों का भर्ती हुआ था, उसमें 199 पोस्ट जो कि 2014 में ही नियमित किया गया। उसके बाद 3 साल के उपरांत 464 लोगों का किया जाता है। तो हम क्या बिगाड़े हैं जो टॉपर लोगों को आज तक कलेक्टर दर में रखा जाता है, 186 लोगों को जिस तरह से, और कलेक्टर दर में रखा जाने का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये कोई मैं जो मुंह में आ रहा है वो नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ है हमारे पास। जिस तरह के 11 से 15 प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सूचना के अधिकार के तहत हमारे अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ पानीग्राही जी ने जानकारी लिया है उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करके, जिसमें 449 में से 404 उत्तर पुस्तिकाओं का ही अवलोकन करने दिया तत्कालीन सहायक आयुक्त जी ने। और जैसे जैसे फर्जीवाड़ा उजागर होते गया, इनको लगा कि इनके जो नेता हैं और प्रशासकीय अधिकारी हैं सबकी मिली भगत है इस फर्जीवाड़ा में। जैसे जैसे उनको लगते गया कि हमारी फर्जीवाड़ा जो है संलिप्तता उजागर हो सकती है, तो उन्होंने मात्र 449 में मात्र 404 उत्तर पुस्तिकाओं का जांच करने दिया। उसके बाद तत्कालीन सहायक आयुक्त महोदय आनंद जी ने उसको मना कर दिया था। ये सब आप जो सुना था, जिन बात आप सुना था, ये कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रूफ है, भ्रष्टाचार उम्र नहीं होना चाहिए। सवाल यही है कि चाहे दिव्यांगजन के बात करें, चाहे एनएचएम के बात करें, चाहे विभिन्न प्रकार के जिन 36-38 प्रकार के जिन अलग अलग अनियमितीकरण के जिन अनियमित कर्मचारी संघ जिन है उखर जिन लगातार मांग चलत हो, ओला लेके बात हो, आप मन का कहना चाहूँ जिन अपन मांग के तो आप बात कर दो, एक हर प्रक्रिया में आप कैसे बढ़े जाए जमा सरकार ला आसानी हो समझे में आपके बात। कई बार क्या होते हम मांग करते हैं, सरकार समझ नहीं पाए कि आखिर हम लोग कौन सा दिशा में आगे बढ़ना है, कौन तरीके से हमला आगे बढ़ना है, क्या करना है। आपे मन सुझाव कि कौन दिशा में आगे बढ़े जा सकते। जी जरूर सुझाना चाहूँ मैं यहाँ, जैसे कि हम सरकार से हर तरीके से आवेदन निवेदन एक रोड से लेकर के हम सदन तक अपन बात पहुँचा के प्रयास करे हैं। सरकार से हम पैदल मार्च करे के भी परमिशन मांगथन, लेकिन पिछले 3 साल से हम लोग पैदल चले के भी आज तक परमिशन नहीं देंगे। कहा एक दिव्यांग मतलब रोड पर भी चले के अधिकार नहीं है। ये मैं बीजेपी के भी प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूँ और कांग्रेस के भी प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूँ, क्योंकि काबर के हमारे जो आंदोलन है वो बीजेपी कार्यकाल में भी हमन करे हैं और कांग्रेस कार्यकाल में भी करे हैं। हमारी लड़ाई आज 4 से 5 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे थे। जैसे कि अभी हम 26 मार्च 2025 से दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च निकाल रहे हैं मरीन ड्राइव से लेकर के जय स्तंभ चौक तक, लेकिन हम लोग परमिशन नहीं दी और पुलिस प्रशासन के द्वारा एकदम बर्बरता पूर्वक मरीन ड्राइव में 5 दिन बंधक बना के हम लोग रखेगी और वो मेरे हमारे प्रकार से बहुत प्रकार हमारे पर जुलम ढाएगी। ओखर बाद हम लोग बस में रात के आधी रात के 400 से 500 पुलिस बल के द्वारा हम लोग ले जा करके तूता में छोड़ दिए गए। तब से आज तक हम आज 116 दिन हो गए लगातार आंदोलनरत हैं। ये दौरान हम भी बहुत प्रकार के मैं आप लोग पूछूं कि कोई योजना जिन है, कई बार क्या होते सरकार की थी एक वजह से हम नहीं कर पाता या एक वजह चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपके पास कोई सुझाव हो जिन आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हो कि भी दिव्यांग, एक तो आप फर्जी वाले की बात करे हो आप, और जिन आप 6 सूत्री आप अपने मांग के बारे में बात करे हो आप, कि ये तरीके से सरकार में आगे बढ़ सकते होला, दिक्कत नहीं हुई, ये सुझाव आप दो। हमार ये संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी से मुलाकात भी हो रही है। हमार लगभग 52 मिनट की मुलाकात हो रही है। वो मन त्वरित कार्रवाई करीन कि मोला सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के आप मन समय देवा, 15 दिन के अंदर मैं आप मन के पूरा जो मांग है वो मांग एकदम जायज है। वो मांग मैंने पूरा अभी तक नहीं कर पाया, मोर जानकारी नहीं रही से, एक लिए मोला पाप लगे समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी के कहना रही से। ओकर बाद आज वो 1 साल हो गए, पिछले ये बात हो रही से 26 अगस्त 2024 की बात है, लेकिन आज तक पूरा नहीं। जैसे कि एक सामान्य महिला मल्ला अगर तो 1000 दे सकता तो दिव्यांग महिला मल्ला काबर नहीं दे सकत। अगर हम ऐसे मांग नहीं करते जैसे हम पेंशन बढ़ोतरी की मांग करते हैं, तो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुच्छेद
24 के 1 में लिखे कि किसी भी योजना के तहत किसी भी राज्य में अगर कोई राशि दिए जाते तो वो राशि से 25% ज्यादा राशि दिव्यांगजन में देना है, लेकिन हमला 500 रुपये मिलते। दिल्ली जैसे आज राज्य है वहां पर 5,000 रुपये पेंशन मिलते, कहीं 6,000 है, कहीं पर 3500 है, और हमारे छत्तीसगढ़ में 500 रुपये है। ये विषय है जिन विसंगति जिन आत है जला लेके इमन मांग करते चक्रवर्ती जी, एला लेके हमला जरूर जिन है अपन बात ला रखेल पड़ी। आप कुछ कहना चाहते? जी, जैसे कि फर्जीवाड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में, हम 164 जन के नाम दे हैं, कहाँ नौकरी करत है, कौन पद में है, 7 जन डिप्टी कलेक्टर है। आज तक सिर्फ कागजी घोड़ा ही दौड़ा थे, शासन प्रशासन संज्ञान में नहीं ले। जब फर्जी उमन दिव्यांग नहीं है तो हम हाई कोर्ट के शरणागत काबर जाते, स्टे लेके आके अपन विभाग ले दे देते, हम स्टे लेके आए हैं, स्टे ले है तो हम कार्रवाई नहीं कर पान, ये डायरेक्ट बोलते। जब 1,000 रुपये राजधानी में आपके जब जांच हुआ थे तो 50,000 60,000 रुपया न्यायालय में जाके हाई कोर्ट में काबर उमन देते पैसा, तो खाली त्वरित कार्रवाई शासन बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। त्वरित कार्रवाई के मांग है। एक भाई और हमार जन शायद एक बात आए है, हाँ कुछ कहना चाहता हूँ। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे सरकार है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये मन सरकार से ही मन सीखे। सरकार कमेटी बनाते, एक कमेटी हो कमेटी, हम मन सरकार के ही आदमी हैं, सरकारी कर्मचारी, हम मन ओकरे आदेश में चला था। लगातार आवेदन निवेदन के इतना सारा रिसीव रखा है हमारे संस्था प्रमुख के बाद में, कभी भी घोलन के आवेदन निवेदन में कोई कमी नहीं करन। मुख्यमंत्री कार्यक्रम हो चाहे कोई भी कार्यक्रम में जब भी हमला मौका मिलते, बकायदा आवेदन बना करके आवेदन के रिसीव रखे के काम हमारे पास पुलिंदा बन चुके हैं आवेदन। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? ये तरफ आ जाते हो। अच्छा, ऐसे चलत हम सड़क में चल दो ना। हाँ, क्या है हम जो हमारा निवेदन है वो बार बार करने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। पिछले 20 साल हो गए हम लोग को का काम करते हुए, किसी को 15-25 साल, लेकिन अभी तक। भैया का कहना है कि जिन 15 से 20 साल तक जिन सवाल फिर से यही से मैं राजीव चक्रवर्ती जी के पास आता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, सवाल यही आते, चाहे वो भाई के विषय आए, चाहे हमारे वो बहनी जन बस्तर से आए उनकर विषय आए। बात ये है कि हमला ये सब विषय ला संवेदनशीलता के साथ जन है करेल पड़ी, और मोला पूरा भरोसा है काबर कि विष्णुदेव जी जन है बड़ा एक संवेदनशील व्यक्ति है, मुख्यमंत्री हैं, तो एक आग्रह भी है, एक निवेदन भी है, और भावनात्मक रूप से जब वो चीज़ ला समझी काबर कि उनका बैठा के भी वो समझे है, सब चीज़ उनकर से चर्चा हुई। सिर्फ बात ये होते लेट लतीफ़ी के बात होते कि कहाँ वो पेंच फंस जाते, तो वो चीज़ ला आगे बढ़ाए में आप ला चक्रवर्ती जी जन है चक्र चलायल पड़ी। बिल्कुल चक्र चलिए, विष्णुधारी जन चक्रधारी जन बैठे हो, चक्र चलाही। कहीं भी संगति हो गए, जिसे आप पूछत रहे हो कि आप मन के पास क्या उपाय है, कैसे उपाय है कि सामंजस्य बने और काम चले, ये अच्छा आप प्रश्न पूछे हो। और जन फर्जी सर्टिफिकेट से जन मन बने हैं तो देश में इसे IAS भी मुलाकात हो जाए, अपन बात रख लें हो जाए। आपके मन से मैं बिल्कुल वो करत हूँ कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह करबो और जन सामंजस्य बन जाए। देखो सब समय लगते, तो जिस समय आपको बताऊं 6 लाख अनियमित कर्मचारी है, तो 6 लाख के कर्मचारी रातों रात नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ रास्ता निकली, और रास्ता निकली तो बिल्कुल सामंजस्य बन जाही। और जन दिव्यांग भाई मन है ओकर जन पेंशन के भी संगतिक बात है, वो मोला लगता है कि वो हो जाही, ताकि उनमें कोई छोटा मोटा पेच है, कोई बहुत बड़ा पेच नहीं है, तो वो हो जाही। और आप मन से आग्रह करता हूँ जन अन्न जल त्याग दे भाई है, अन्न जल शुरू कर दे, क्योंकि हम साथ में रहना है, छत्तीसगढ़ के विकास करना है। ठीक है, वर्मा जी क्या कहना चाहो? सब भाई मन के आप बात सुने हो, आप जिन्हें घोषणा पत्र भी दिखाए, सब बात भी हो गए, लेकिन साथ जन है एमा साथ सबके लगी, आपो को साथ लगी, सबों को साथ लगी। क्या कहना चाहूँ उनकर तरफ से? मैं चाहता हूँ कि एक संवेदनशीलता के परिचय देते हुए कि का उमरला भी करना चाहिए, का हम सब ला मिल के करना चाहिए। संदीप भाई, हमार फोकस तो समाधान में है, ये सरकार पर आरोप लगाना मोर उद्देश्य नहीं है, ओकर कोनो हल नहीं है। हमार भाई है, हमार छत्तीसगढ़ के ही लड़का है जन आंदोलित है, खास तौर पर जन हमार आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, वो NHM वाला है, वो केंद्रीय योजना वो केंद्रीय कानून के तहत कवर होते। तो मैं तो मांग करता हूँ कि डबल इंजन के सरकार के दावा करे ये भारतीय जनता पार्टी। एक मन के घोषणा पत्र में भी ये बिंदु क्रमांक 17 जो है, राजीव भाई संवेदनशील व्यक्ति है, पढ़ ले, पेज क्रमांक 29 में ये मल्ला वादा करेगे है, वो वादा के दिशा में आगे बढ़े। सरकार है एक तरफ 1.5 लाख के टीवी ला 10 लाख में खरीदवर पैसा है, और यही वित्त मंत्री जब सभा में जाके वादा करे तो वो समय में बोला अच्छा लगे। आज वित्त मंत्री बने के बाद जिन प्रकार से बजट के रोना रोत है, तो ये प्रदेश के
नागरिक है, हमार प्रदेश के लड़का है और एक मन के अधिकार है, एक मन के मांग है, जायज है। वो पहली का हो ये बात में नहीं जाके पहली तो ये आपो ये बात के गवाह हो कि 1,47,000 शिक्षाकर्मी उनके नियमितीकरण हो, पुराना पेंशन योजना ला लागू करिस तो बहुत अकन काम कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार भी करिस। जो काम बाँच गए है बोला आपके दायित्व है काबर की ये सरकार स्वाभाविक संरक्षक होते कर्मचारी मन के, सरकारी योजना ला धरातल पे उतारे के काम ही हमार कर्मचारी भाई बहनी मन करते। तो ये सरकार ला संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और ओकर मन के ये जायज मांग है ये ला पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ये मांग बड़ा अच्छा बात जो है वर्मा जी करें। अंतिम बघेल जी देखो सुशासन के बाद लगातार सरकार करत है कि जिन्हें सुशासन ला सरकार प्राथमिकता देवत है और जतका समस्या है ओकर क्रमशः समाधान करना है ये बात ला कहत है। तो यदि वास्तव में जिन्हें सुशासन के ऊपर काम हो ही और सबो जन के इखर बात जो लंबा समय से संघर्षरत हैं इखर बात ला धीरे धीरे समझ के और हल यदि सरकार निकाले तो सही मायना में सुशासन स्थापित हो है। और हम ए मंच के माध्यम से ए गदर के माध्यम से हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि जतका एमन तूता में लंबा समय से आंदोलन करते अपन अपन बात ले लेके उखर संग टेबल में बैठ के बात करें, वो मतलब ठोस आश्वासन देवें कि तुम्हार मांग बर दे काम करे हैं और आने वाला अतका दिन के भीतर तुम्हार बारे में कुछ न कुछ बेहतर करबो। तुम्हार मांग तुरंत हल नहीं तो कम से कम बीच के कोई रास्ता निकाल के एक हर समाधान ढूंढबो। आज गदर के उद्देश्य यही रही से कि हम अंजन है समाधान ढूंढन, समस्या झन ढूंढन, ना ही समस्या के हम बारे में बात करन। समस्या तो है ही है लेकिन हमला समाधान की कोती आगू बढ़ना है। ए भाई मन जतका खड़े हैं इनकर आंखी में आप जब देखू तो आप लाइक उम्मीद नजर आई। ये उम्मीद राजीव चक्रवर्ती ले है, ये उम्मीद जो है हमारे सुरेंद्र वर्मा जी से है, ये उम्मीद मनोज सिंह बघेल जी से है। उम्मीद एक वजह से है कि हम सब छत्तीसगढ़ियान छत्तीसगढ़ में रहीथन और हमारे ये नैतिक कर्तव्य है कि यदि हमार कोनो भाई के मांग है, हमार कोनो भाई के यदि कोई पीड़ा है ओला हम समझन। यही हम आग्रह करतन इखर मांगला इखर जन बात है ओला समझे के जरूरत है। ओला कोनो प्रकार से बर्बरता या कोनो प्रकार से कोई ऐसा शब्द कड़ा शब्द करे की जरूरत नहीं है। इनकर बात ला समझे की आवश्यकता है। जब बैठी बात हुई तो मोला इसे लगता है कि समाधान जरूर निकली। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।